नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बार बार पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और पिछले दिनों छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार ने एक नया कानून लेकर आई है। दावा है कि यह नया कानून संशोधन बिल नकल माफिया और पेपर लीक गैंग पर सबसे बड़ा प्रहार साबित होगा। सवाल यह है कि क्या सिर्फ कानून सख्त होने से परीक्षाएं पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी या फिर असली चुनौती उसके सख्ती से लागू होने की है, और क्या यह बिल युवाओं के सपनों का नया पहरेदार बनेगी? क्या इसे ईमानदार अभ्यर्थियों का भरोसा इससे लौटेगा, और क्या पेपर लीक के कारोबार पर हमेशा के लिए ताला लग पाएगा, या फिर कानून के बावजूद सिस्टम की कमजोरियां बनती रहेगी? और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के संदीप वर्मा जुड़ेंगे और कांग्रेस के सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। सुनील जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। देखिए सुनील जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरह से एंटी पेपर लीक बिल आज पेश किया गया है, आप लोगों की इस पर क्या राय है? समर्थन में हैं आप लोग इस बिल के? देखिए रश्मि जी, बिल्कुल आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो बिल लाया गया है, प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक संशोधन बिल जो लाया गया है, वह बिल देश के प्रधानमंत्री महोदय को यह समझना चाहिए था कि इनके कार्यकाल में 153 बार पेपर लीक हो चुका है, और उसके बाद में इनका प्रधानमंत्री जी का नींद खुलता है जब देश के छात्र छात्राएं और अभिभावक के आंदोलित होते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि देश के पूर्व शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में 3 बार नीट का पेपर आपका लीक हो चुका है, और इधर विगत 2017 से 2024 के बीच में 4 बार, 2017, 2021, 2024 और 2026 पेपर लीक कुछ, और अभी तक 9 वर्षों में नीट के छात्र छात्राएं 122 छात्र छात्राएं अभी तक जो हमारे छात्र छात्र देश के हैं, जिन पेपर लीक होने के कारण अवसाद में आकर उन्होंने सुसाइड करने का काम किया, जिसमें 26 में 22 बच्चे और बच्चियां पेपर लीक होने के कारण, नीट का पेपर लीक होने के कारण सुसाइड किया, आत्महत्या किया। तो यह बहुत गंभीर विषय है कि प्रधानमंत्री महोदय को 9 वर्ष के बाद नींद खुलता है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नींद खुलता है, लेकिन चलिए नींद तो खुली ना, लेकिन अब ये जो बिल लाया गया है, आप लोग समर्थन में है या नहीं है, ये बता दीजिए। सपोर्ट कीजिएगा आप लोग सरकार का? देखिए तो रसीम जी, बहुत गंभीर मामला है। मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि 3 अगस्त 2023 को महागठबंधन की सरकार झारखंड के विधानसभा में प्रतियोगी परीक्षाएं धांधली संशोधन बिल लाया था, जिसको आपको झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहब ने नवंबर 2023 में मुहर लगा दिया, जो झारखंड में लागू है। और यह बिल जो है वही प्रावधान है, 10 वर्षों की सजा, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की आपका आर्थिक दंड की व्यवस्था किया गया है। और इसी बिल को देश के प्रधानमंत्री ने एडॉप्ट करते हुए देश में लागू करने का काम किए हैं, जो बहुत देर से काम करने का काम किए हैं। तो आप ये बता रहे हैं कि जो प्रावधान आप लोगों की तरफ से दिए गए थे, उसे इस बिल में शामिल किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से? बिल्कुल, तो सच्चाई है। आप जो यहाँ पर बिल लागू है, झारखंड में धरातल पर लागू है, उसी बिल को एडॉप्ट करके देश के प्रधानमंत्री ने सेम लागू करने का काम किया है। तो जब सेम बिल है सुनील जी, जब सेम बिल है तो समर्थन तो कीजिएगा ना अब इसका? देखिए इस बिल का अभी
कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन के जो नेता हैं, सभी नेता आपस में बैठकर विचार विमर्श करेंगे और बिल पर अपना अध्ययन करते हुए। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप लोगों की होगा। तरफ से ही इस बिल को तैयार किया गया था और उसी को कॉपी किया गया है, तो अब समर्थन देने में क्या परेशानी आ रही है? तैयार नहीं किया गया है, ऑलरेडी झारखंड में लागू है। और उसे कॉपी किया गया है, तो फिर 30 नवंबर 2023 से झारखंड में लागू है यह बिल। तो जब उसी को इसका अब केंद्र में विरोध लागू किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, तो इसका समर्थन तो आप लोग कीजिएगा ना? बिल्कुल, मैं तो बताया कि हमारे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी सदन से सड़क तक नीट के छात्र छात्राओं या प्रतिकूल परीक्षा में जितने भी छात्र छात्राएं प्रतियोगिता परीक्षा जो कैंसिल हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, उससे बहुत संजीदगी के साथ राहुल गांधी जी खड़ा है। और बिल्कुल राहुल गांधी जी का जो सोच है छात्र छात्राओं के हित में, अगर प्रधानमंत्री उचित और समुचित निर्णय लेने का काम किया तो राहुल गांधी जी और पूरा कांग्रेस पार्टी विपक्ष खड़ा रहेगी साथ में। चलिए, ये आपने पॉजिटिव बात कही है आज कशिश न्यूज पर कि अगर ये बिल छात्रों के समर्थन में रहा तो आप लोग इसका सपोर्ट करेंगे। चलिए, एक और जवाब दे दीजिए सुनील सिंह जी कि अगर ये बिल पहले लाया जाता तो क्या जो नौबत आज आई है पेपर लीक की, क्या वो नहीं होती? बहुत देरी हो चुकी है इसमें। देखिए रसीम जी, मैं तो बताया कि देरी नहीं, बहुत देरी हो चुका है। 2017, 2021, 2024 और 2026 तो 9 वर्ष के बाद में बिल लाया गया है, जबकि महागठबंधन की सरकार ने झारखंड में यहाँ के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में विधानसभा में ऑलरेडी पारित करके 2023 में और 2023 में यहाँ पर लागू है। तो इस बिल को लाने में इतना देर क्यों किया गया, ये तो ज्यादा अच्छा प्रधानमंत्री बताएंगे। अगर ये बिल पहले ही ला दिया जाता तो हो सकता था कि ये परीक्षाएं जो लगातार नीट का कैंसिल हो रहा है या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का जो पेपर लीक हो रहा है वो लीक नहीं होता। इस पर बहुत से ज्यादा लीक न होने की संभावना बनता। तो जो ये तो बिल्कुल पहले लाना चाहिए था, इसमें बहुत देर किया गया है। तब तक जो स्थिति सब देश के सामने है वो तो सब कुछ दिख रहा है। नहीं, क्या स्थिति देश का। सुनील सिंह जी, लेकिन झारखंड में तो बीजेपी जेपीएससी को लेकर आप लोगों पर सवाल उठा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को नैतिक अधिकार झारखंड में महागठबंधन की सरकार पर प्रश्न करने का नहीं है, इसलिए कि आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं, सारा मीडिया देख रहे हैं कि सीआईडी का छापा पड़ता है और उसके बाद में जेपीएससी का चेयरमैन ख्यांते जी को इस्तीफा देना पड़ता है। फिर सीआईडी ने काम करते हुए अभी तक 10 लोगों को, जेपीएससी से जुड़े हुए पदाधिकारियों को गिरफ्तार करती है और गंभीरता के साथ जांच चल रहा है। साथ ही साथ जेपीएससी का डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर स्वाति गुप्ता की गिरफ्तारी होता है। बहुत सारा कागजात प्राप्त किए गए हैं जिस पर जांच चल रहा है और जो भी जांच के आंच में आएंगे सीआईडी उसको बख्शेगी नहीं और राज्य सरकार बख्शेगी नहीं और बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। नहीं, लेकिन सीआईडी की जांच पर तो भरोसा ही नहीं है बीजेपी को। सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है इस मामले में। बिल्कुल रसीम जी, मैं बताया कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर कोई नैतिकता का अधिकार नहीं, इसलिए नहीं है कि झारखंड का गठन होने के बाद में प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के श्री बाबूलाल मरांडी जी के कार्यकाल में ही जेपीएससी में भारी भ्रष्टाचार होता है और बाबूलाल मरांडी जी जेपीएससी का चेयरमैन जो आरएसएस बैकग्राउंड का दिलीप प्रसाद जी होते हैं, उनके साथ मिलकर सारे समाचार पत्रों में छपा कि किस तरह से सभी फेल अभ्यर्थियों को 170 नंबर देकर पास किया जाता है और उसका 2002 से सीबीआई जांच चल रहा है और आज 2026 है। 4-5 साल में सभी लोग अवकाश प्राप्त हो जाएंगे, रिटायर कर जाएंगे और अभी तक सीबीआई का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए बाबूलाल मरांडी जी और एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर बैठे हुए हैं तो उनको यह जवाब देना चाहिए कि जो सीबीआई का जांच झारखंड में बाबूलाल मरांडी जी जेपीएससी 1
जेपीएससी 2 अर्जुन मुंडा का कार्यकाल का भ्रष्टाचार का जो चल रहा है उसका कब परिणाम सामने आएगा यह बताना चाहिए उनको। उसके बाद में सीबीआई की जांच की मांग करना चाहिए, जब 26 वर्षों में सीबीआई का रिजल्ट कोई चीज झारखंड के सामने नहीं आने का काम किया है। नहीं, लेकिन देखिए परीक्षा रद्द होने की मांग भी की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जब कार्रवाई की जा रही है तो परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए। परीक्षा रद्द हो, सरकार इस पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। ठीक है सुनील सिंह जी, ये जो नया बिल लाया गया है क्या लग रहा है ये कितना असरदार होगा? अब तो देखिए बिल तो लाया गया है तो देश के प्रधानमंत्री जो बिल को पेपर प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक बिल संशोधन जो लाए हैं और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देने का काम किए हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देश के पूर्व शिक्षा मंत्री, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का आरएसएस का बैकग्राउंड का नेता प्रदीप जोशी जी जो चेयरमैन है, जांच करके उन्होंने कहा है कि 90 दिनों में इस पर आपका सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री महोदय को एग्जाम्पल सेट करना होगा कि जो लोग इसमें हैं, ऐसा नहीं कि छोटे मछलियां को पकड़कर जेल में डाल दिए और जो बड़े जिम्मेवार पद पर शिक्षा मंत्री हैं, एनटीए का चेयरमैन है, जिनके सारे जानकारी में होता है और किन किन आपको पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से टोटल आउटसोर्सिंग कंपनी एग्जाम लेती है, आपका क्वेश्चंस का जो तैयारी होता है वो भी आउटसोर्सिंग कंपनी करती है, सेंटर जो होता है तय करना भी टोटल आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा होता है, सिक्योरिटी की जो व्यवस्था होती है वो आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा होता है। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सभी एनजीओ, इसमें बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के एनजीओ को काम दिया जाता है, उस सभी को सामने देश के प्रधानमंत्री को लाना चाहिए और एक ईमानदारी के साथ में एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देश के सामने जो बड़े भी लोग हैं, बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं, वो अभी इस जांच के आंच से नहीं बचेंगे, तब जाके एक माहौल बनेगा और सरकार पर और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि कोई भी अगर इसमें इन्वॉल्व है, नीट पेपर लीक के मामले में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लीक के मामले में, तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा पद पर बैठे हुए हैं। जो भारतीय संविधान में है कि भारतीय संविधान में सभी लोग समान रूप से हैं, समान हैं, तो बच नहीं सकते हैं। ठीक है, आपने कहा कि आप लोग अगर युवाओं के हित में और युवाओं के भविष्य के लिए अगर ये बिल फायदेमंद साबित हुआ तो आप लोग इसका समर्थन करेंगे। मेरा सवाल आपसे होगा कि अगर आप लोग इसके पक्ष में हैं तो क्या संसद में बिना किसी संशोधन के आप लोग इस बिल का समर्थन करेंगे, इसे पास होने देंगे? सुनील सिंह जी, सुनील सिंह जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए ठीक है, तो देखिए सुनील सिंह से हम वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल इस नए बिल को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि देखिए सरकार ने इसमें कड़े प्रावधान लाए हैं। संसद में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल को लेकर नए बिल में 2024 के कानून में कई बदलाव किए गए हैं और इस बदलाव के तहत कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कानून को सख्त बनाकर जांच प्रक्रिया को अब तेज किया जाएगा। इसके अलावा 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ चार्जशीट के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य यूटी विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट नियमित
इसकी जांच करेगी। पेपर लीक के मामले की रोजाना सुनवाई अनिवार्य बताई गई है और केंद्र कई राज्यों में फैले मामलों में एसआईटी बना सकेगी। साथ ही नए बिल में कड़ी सजा और जुर्माना का प्रावधान भी रखा गया है। 10 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। साथ ही कानून को सख्त बनाकर जांच प्रक्रिया को तेज करने की बात कही गई है। तो देखिए, संसद में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश हुआ है और नए बिल में 2024 के कानून में कई सारे बदलाव किए गए हैं और इस कानून को सख्त बनाकर जांच प्रक्रिया में और भी ज्यादा तेजी लाई जाएगी। 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य बताया गया है। चार्जशीट के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही राज्य यूटी विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट नामित कर सकेंगे। पेपर लीक के मामले की रोजाना सुनवाई अनिवार्य बताई गई है और केंद्र कई राज्यों में फैले मामलों में एसआईटी बना सकेगा। नए बिल में कड़ी सजा और जुर्माना का प्रावधान भी रखा गया है। 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान इस बिल में शामिल किया गया है। हालांकि देखिए, इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष के अपने तर्क हैं और समर्थन के साथ ही साथ इस बिल को लेकर अब किस तरह से इसे पेश किया जाएगा और पास कराने में क्या विपक्ष इसका साथ देती है या नहीं, इस पर भी देखना अनिवार्य होगा। हालांकि देखिए, परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा नहीं हुई। विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा था। छात्रों की पिटाई मामले को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था और ऐसे में परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा नहीं हो सकी। हालांकि इसे पेश जरूर किया गया है। और देखिए, कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सांसद बिल में पहुंच गए थे और छात्रों की पिटाई मामले पर बहस की मांग उनकी तरफ से की जाने लगी। और इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से कहा कि आप चर्चा नहीं चाहते और इसके बाद देखिए लगातार हंगामा होता रहा। और अब इस पेपर लीक संशोधन बिल में क्या कुछ बदलाव हुआ है, ये भी समझ लेना जरूरी है। 2024 के कानून की बात करें तो पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कानून बनाया गया था और अब इसमें बदलाव के तहत कानून को और भी सख्त बनाकर जांच और ट्रायल की प्रक्रिया तेज की जाएगी। 2024 के कानून में 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान था, जिसे बदलकर कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल, साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। 2024 के कानून में 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना था, जिसे बदलकर कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया गया है। वहीं पुराने कानून में कोई तय समय सीमा नहीं थी, जिसे बदलकर अब 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। 24 के कानून में सुनवाई पूरी करने की कोई तथ्य समय सीमा नहीं थी, जिसे बदलकर चार्जशीट दाखिल होने से 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य। रोजाना सुनवाई इस पर होगी।
और सुनील सिंह हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। बीच में कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी। सुनील सिंह जी, देखिए, चर्चा हम इस बात की कर रहे थे कि इस बिल का आप लोग समर्थन करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी तरफ से कहा गया कि अगर युवाओं के लिए और उनके भविष्य के लिए अगर ये बिल कारगर साबित हुआ तो आप लोग इसका समर्थन करेंगे। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या जब इस बिल को पास किया जाएगा संसद में तो आप लोग इसके समर्थन में रहेंगे या फिर कोई संशोधन की मांग आप लोगों की तरफ से की जाएगी इस बिल में? ये तो बहुत गंभीर विषय है और इस पर तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जो तो शायद मेरी आवाज सुनील सिंह तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगी कि दोबारा से उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण बिल है ये। और छात्रों की तरफ से जिस तरह से नीट यूजी परीक्षा को लेकर आंदोलन किए गए थे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया था छात्रों की तरफ से, उसके बाद अब केंद्र सरकार ने इस मामले में नया बिल लाया है जिसे आज पेश किया गया है संसद में। हालांकि देखिए, इस पर चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि लगातार विपक्षी की तरफ से इस पर हंगामा किया जा रहा था। लेकिन अब हमारे साथ देखिए बीजेपी की तरफ से संदीप वर्मा भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका पहले तो कशिश न्यूज पर। और देखिए, आज इस बिल को संसद में रखा गया है पटल पर। देखिए, इससे पहले हम लोग सुनील सिंह से बात कर रहे थे, कांग्रेस के नेता से, और उनका कहना है कि अगर युवाओं के भविष्य के हित में ये बिल रहता है तो वे लोग इसका समर्थन करेंगे। लेकिन एक आरोप भी उन्होंने जरूर लगाया है कि इस बिल को आप लोगों ने कॉपी किया है, यानी झारखंड में जो 2023 में महागठबंधन की तरफ से जो कानून लाए गए थे, आप लोगों ने सेम उसी चीज को इस बिल में शामिल किया है। देखिए, आज संसद में जो बिल पेश किया गया जी, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026, और इसमें कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि जो परीक्षा में प्रश्न पत्र के लीक होने की जो हमेशा समस्या रहती है उस पर लगाम कसा जा सके। और इसमें 10 साल के कैद का प्रावधान है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माना की बात कही गई है। साथ में संपत्ति को जब्त करने की भी बात कही गई है और कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही गई है। रही बात कि जिस तरह से नीट में परीक्षा लीक को लेकर के सख्त कदम जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, मुझे लगता है कि ये कदम पर्याप्त है। और उसके बाद जो परीक्षा अभी नीट की ली गई उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह की कोई समस्या आई नहीं, परीक्षा अच्छे से संपन्न भी हुआ और उसमें जो उत्तीर्ण छात्र छात्राएं थे वो अपने अपने कॉलेजों में एडमिशन के लिए आगे भी बढ़ चुके हैं। रही बात कि उद्देश्य जो है अगर आपका सही हो तो उसमें प्रयास भी जो है सकारात्मक होता है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष को देख रहे हैं वो इसके समाधान में रुचि नहीं लेकर के बल्कि इसमें राजनीति करने में लगा हुआ है। अब केंद्र में जो परीक्षा ली जाती है उसमें जो त्रुटियां थी उसको लेकर के चाहे वो जो कुछ भी उपाय किए गए हों और जो दोषी थे उस पर कार्रवाई भी की गई। नहीं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आप लोगों ने आते आते बहुत देर कर दी। चाहे वो पंजाब में चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, झारखंड में चले आइए। अभी आप झारखंड में आपने ताजा तरीन देखा कि किस तरह से जेपीएससी की परीक्षा को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू किया तो रातों रात जो है सीआईडी जांच करवाने का काम सरकार ने किया और उसके बाद जो अध्यक्ष थे जेपीएससी के उनको भी जो है उनका भी रेजिग्नेशन करा दिया गया। साथ में जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी उत्तर प्रदेश में थी उन लोगों पे भी जो है कार्रवाई शुरू की। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपने क्या कार्रवाई किया, क्योंकि आपके पास कोई कैलेंडर वर्ष नहीं है किसी परीक्षा के आयोजन करने को लेकर कहना है कि आप लोगों ने आते आते बहुत देर कर दी।
देखिए, क्या कांग्रेस कहती है, कांग्रेस अगर गंभीरता से अगर इस विषय को लेती तो मुझे लगता है कि आज संसद में इस विधेयक को लाया गया, इस पर जो है वो चर्चा करती और उसमें जो भी विषय को लाया गया है उस पर विस्तार से अगर चर्चा होती तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ नए रास्ते भी निकलते। लेकिन कांग्रेस को ये इस बात का थोड़ा सा भी ना तो उसमें गंभीरता है, ना इन लोगों को वो शर्म है कि जनता की गाढ़ी कमाई जो अब पिछले एक सप्ताह से आपने देखा होगा कि संसद में किस तरह से व्यवधान उत्पन्न किया हुआ है। कई जरूरी बिल होते हैं जो जनहित के होते हैं, आप वहां संसद के दोनों सदनों को आप देखिए कि वो चल ही नहीं पा रहा है। तो संसद को चलाने का जितना जिम्मेवारी जो सरकार की होती है उतनी ही जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है। और मुझे लगता है कि कोई भी बात जो है उस पर अगर आप चर्चा करेंगे तो उसका समाधान सही निकल पाता है, लेकिन आप चर्चा करने को तैयार नहीं होते हैं। आप कभी प्रधानमंत्री के आवास को घेरने के लिए चले जाते हैं, आप कभी युवा छात्र छात्राओं को उकसाते हैं कि किस तरह से संसद में मार्च करना है, और जहां इस तरह के प्रोहिबिशन है उन क्षेत्रों में जो है आप प्रवेश करते हैं, जबकि लंबे समय तक आप खुद जो है सरकार में रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब कितना सेंसिटिव होता है सुरक्षा कारणों से, और इस तरह के आड़ में कई सारे लोग जो हैं अपना उल्लू सीधा करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को गंभीर होना चाहिए, गंभीर विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आज तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आज आप क्यों नहीं शिक्षा मंत्री को बोलते रिजिग्नेशन के लिए, तभी तो लगेगा कि भाई आप भला चाह रहे हैं। आज यहाँ पर भी पेपर लीक की घटना हो रही है, पंजाब चले जाइए पंजाब में हो रही है, कर्नाटक चले जाइए वहाँ पे ऐसी घटनाएं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है और ये नहीं हो, इसको लेकर के ये संशोधन विधेयक बिल्कुल लाया गया है। नहीं, लेकिन ये सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि जब 2024 में आप लोगों ने कानून लाया उसमें इन प्रावधानों को शामिल क्यों नहीं किया गया? अगर ये प्रावधान उस वक्त शामिल किए जाते तो आज ये नौबत नहीं आती, ये भी कहा जा रहा है। विरोध क्या है कांग्रेस का, एक बार ये तो साफ कर ले कि क्यों नहीं लाया गया। अभी लाया गया, और अभी जब कोई चीज़ की गंभीरता जब देखी जाती है कि लगातार कोई घटनाएं अगर हो रही है तो उसको देख करके कुछ निर्णय लिए जाते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें आज केंद्र सरकार जो गंभीरता दिखाई है वो काफ़ी प्रशंसनीय है, और जो उपाय उन्होंने किया है मुझे लगता है कि इन उपायों से, इन सख्ती से जो है ये पेपर लीक का विषय जो है उस पर रोक लगेगी। ठीक है, सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सिंह जी, देखिए संदीप वर्मा का कहना है कि इस कानून से पेपर लीक के मामले पर रोक लगेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर और उनके आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल इसलिए रसीम जी है। मैं इतिहास में आपको लेकर चलता हूं। 2019 में पुलवामा घटना में देश के 41 जवान शहीद हुए। 350 केजी RDX कहां से आया, आज तक देश के सामने इस बात को सामने देश के प्रधानमंत्री नहीं बता पाए। उस रास्ते, जिस रास्ते में जाने की व्यवस्था थी, उस रास्ते में सारी चेक पोस्ट किसके अनुमति से हटा दिया गया, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी आज तक बताने का काम नहीं की। सत्यपाल मलिक साहब जो राज्यपाल थे, उन्होंने उस घटना से पूर्व 6 महीना पहले 6 हेलीकॉप्टर की मांग किया था। देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने क्यों नहीं दिया, वह बात सामने नहीं आ पाया। पहलगाम की घटना आप सबों को मालूम है कि आपको 25 मई 2025 को हुआ था, जिसमें देश के 25 नागरिक मारे गए थे आतंकवादी घटना में। और 22 तारीख को वहां पर कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का था, कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो फिर किस परिस्थिति में हमारे देश की जनता उस जगह पर गए और उनको क्यों नहीं रोका गया, देश के प्रधानमंत्री आज तक इसका जवाब नहीं दिए। ओह, ठीक है सुनील सिंह जी, मुद्दे पर रहते हैं ना, फिलहाल इस बिल पर चर्चा कर लेते हैं ना। आज युवाओं के भविष्य की बात हो रही है, मुझे लगता है इस पर ही आपको रहना चाहिए और समर्थन कीजिएगा या नहीं। संदीप वर्मा हमारे साथ है, आप बता दीजिए, वो सुन लेंगे। मैं बहुत स्पष्ट कर दिया
कि राहुल गांधी जी सदन से सड़क तक और बहुत ही सुलझे हुए देश के नेता हैं, जिन्होंने इस पर बिल को अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद में क्या बिल इस देश के युवाओं के लिए समुचित है, उचित है, क्या उस बिल को लाने से 99% नीट पेपर या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। इस पर गंभीरता से अध्ययन करने के बाद सदन में श्री राहुल गांधी जी स्पष्ट करेंगे, ताकि राहुल गांधी जी बहुत ही देश हित में, नौजवानों के, किसानों के, छात्रों के, शोषित हितों के हित में सदन से सड़क तक अपनी लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से बात उठाते रहे हैं। अभी और आप कह रहे जरूर थे अगर सुनील सिंह जी अभी से थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि इस बिल को कॉपी किया गया है, महागठबंधन ने जो झारखंड में लागू किया है उसे ही कॉपी किया गया है। इस पर एक बार बता दीजिए ना, संदीप वर्मा जी सुन लेंगे। जी मैं स्पष्ट कर देता हूं। झारखंड में 3 अगस्त 2023 को झारखंड विधानसभा में महागठबंधन की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने बिल को लाया और इस बिल को विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में भारी विरोध किए। उसके बाद ये बिल पास होता है और 30 नवंबर 2023 को झारखंड राज्यपाल माननीय सीपी राधाकृष्णन के द्वारा इस पर मोहर लगाई जाती है और इस बिल में व्यवस्था है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करते हुए पकड़े जाने 10 वर्षों की जेल की सजा है और 1 करोड़ से 10 करोड़ की आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो झारखंड में 2023 के नवंबर से लागू है। आपने इन आरोपों को सुना है। आप लोग झारखंड में इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जब केंद्र सरकार ने उसी बिल को कॉपी करके लाया तो अब आप लोग वाहवाही बटोर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। अभी जो है हमारे मित्र बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो पहले इस बिल को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। उसके पहले जो है हमारे झारखंड में कांग्रेस के प्रवक्ता श्री सुनील सिंह जी पूरे बिल को जो है अभी राहुल गांधी जी नहीं समझ पाए, लेकिन ये समझ गए कि झारखंड की कॉपी की गई है। पहली बात तो ये। दूसरी कि इसकी चर्चा कब करेंगे, जब चर्चा करेंगे तो आपको उसके लिए सदन को चलने देना होगा। इसी के लिए तो केंद्र सरकार लगातार जो है वो विपक्ष से ये कह रही है कि भाई सदन को चलने दीजिएगा और जो विषय आपका है उस विषय को सदन के पटल पर उसकी चर्चा कीजिए। उसके लिए वो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तीसरी बात कि अगर इतना सख्त बिल अगर झारखंड सरकार ने पारित करा दिया था तो हमारे मित्र को बताना चाहिए कि उसके बावजूद जो है झारखंड में जेपीएससी के पिछले 9 परीक्षा रद्द हुए और जिसमें हाल के दिनों में जो जेपीएससी का जो प्रीलिम्स जो है उसमें गड़बड़ी पाया गया और मुख्य परीक्षा की घोषणा के बाद क्यों उसको कैंसिल किया गया, क्यों चेयरमैन को रिजाइन कराया गया, क्यों आज जो एजेंसी थी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को इन्होंने काम दिया। तो अगर इतनी सख्ती थी तो ये सब कुछ जो है सरकार के नाक के नीचे क्यों हो रही थी और क्या वजह है और किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इसको भी जो है सुनील जी को बताना चाहिए। वो सरकार में है। केंद्र के जो शिक्षा मंत्री हैं उससे तो उन्होंने बोला कि भाई आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए, लेकिन जो प्रदेश में शिक्षा मंत्री हैं उसके लिए इन लोगों की बोली बिल्कुल बंद हो गई। एक बार आज तक नहीं बोले कि भाई यहाँ के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना चाहिए। अब अगर इसके लिए मुख्यमंत्री को वो दोषी मानते हैं तो मुख्यमंत्री से भी बोलना चाहिए कि आपको रिजाइन करना चाहिए। तो ये 2 तरह का जो है ना दृष्टि से जो है अगर आप देखिएगा तो कहीं से जस्टिफाइड नहीं होगा। गलती अगर वहां पे हुई है तो गलती यहाँ पे भी हुई है। छात्रों का भविष्य अगर वहां पे गड़बड़ हुआ है तो यहाँ पे भी छात्रों का भविष्य गड़बड़ हुआ है। 3-3 साल हो जाते हैं एक परीक्षा को प्रकाशित हुए कि इस परीक्षा का आयोजन होगा, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया जाता है। फिर घोषणा होती है कि भाई अभी फिर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसको जो है होता है कि भाई अब परीक्षा का आयोजन होगा, फिर कैंसिल कर दिया जाता है। अभी झारखंड स्टेट जो एसएससी का एग्जाम होना था उसमें आप देखिएगा कि 2024-23 में जो है वो प्रकाशित हुआ, 26 में उसकी परीक्षा होनी थी और उसके बाद ये कहा गया कि नियमावली तैयार नहीं हुई।
तो भाई इतने दिन तक कर क्या रहे थे? अब एक छात्र अगर 3 वर्ष एक परीक्षा के लिए लगा रहे तो उसका भविष्य क्या होगा? ठीक तो है, जवाब इसलिए ले क्या लेते हैं। है जवाब कि ले लेते हैं संदीप आपको वर्मा जी, चाहे जवाब ले प्रदेश लेते हैं हो, सुनील चाहे सिंह जी, देश में जवाब दीजिए अगर कहीं इसका। पे जरूरत है तो उसको सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और आपको एक जैसा बात करना चाहिए। अगर आप वहां मंत्री से इस्तीफा मांगते हैं तो यहां भी मानिए, तभी प्रशंसा होगी आपकी। सुनील सिंह जी, बहुत मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही जानकारी प्राप्त हुआ तो जेपीएससी का चेयरमैन खेतांते जी की रेड होता है, उनकी इस्तीफा ली जाती है और इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। जेपीएससी का डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता, उनकी गिरफ्तारी होती है। जेपीएससी से जुड़े हुए 10 अन्य लोगों की गिरफ्तारी होती है। लेकिन भारत सरकार अभी तक एक भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का काम किया। नीट का एग्जामिनेशन मैं बताया कि 2017, 2021, 2024, 2026 4 बार कैंसिल होता है और एक बार भी किसी की गिरफ्तारी हुआ। और 9 साल में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री जी ने जिम्मेवारी लिया कि नीट का पेपर लीक जो हुआ उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को रहते हुए 12 वर्षों में 152 बार एक एग्जामिनेशन का पेपर कैंसिल होता है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं का 92 टाइम्स पेपर कैंसिल होता है। एक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री या देश के प्रधानमंत्री कभी जिम्मेवारी लेने का काम किया। लेकिन झारखंड की सरकार कानून से चली सरकार है, झारखंड की सरकार कटिबद्धता के साथ काम करने वाली सरकार है। तो आपको सीआईडी ने काम करते हुए जेपीएससी के चेयरमैन की गिरफ्तारी होता है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी होती है, और जो लोग जांच के आंच में आएंगे भी लोगों की गिरफ्तारी होगी और सभी लोग जेल जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर दोहराता हूं, सुनील जी आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, एक बार मेरे प्रश्नों का जवाब तो दे दीजिए। मैं तो आपका प्रश्न का जवाब दे ही रहा हूं। 7 वर्ष में कई परीक्षाएं यहाँ पे लीक हुई, तो कितने परीक्षा जो है वो रद्द हुए। 7 वर्ष में कई जेपीएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाई आपने। इतने स्टूडेंट्स को लेकर के आप लोग चिंतित हैं। प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या कुछ करवाए एक बार बताते हैं। आपको जवाब तो मैं बताया कि कार्रवाई सरकार कर रही है। आपको यह भी पता है, आप भी सुलझे हुए भाई हैं कि 2014 से 2019 रघुवर दास जी की सरकार होती है, मुख्यमंत्री होते हैं। झारखंड में एक भी जेपीएससी का एग्जाम आप होता है। छोड़ दीजिए, आप 19 के बाद विकास की जो दरिया आप लोगों ने बहाई है उसकी कहानी हम लोग सुनना चाहते हैं। तो विकास की दरिया बहाने के कारण ही तो 2024 में झारखंड की जनता 56 सीट देने का काम किया है। 19 में भी दिया और 56 में भी दिया। 26 अगर है तब तो आप लेकिन केंद्र सरकार पे सवाल क्यों उठाते हैं? तब तो केंद्र में तो दरिया बह रही है आपके अनुसार। केंद्र में तो कहीं भी दरिया नहीं बह रही है। महंगाई चरम सीमा पर है। 2022 से सारी वैकेंसियां सरकार की बंद है। 3 बार आ गए वहां तो मोदी जी, अभी इस पर आप कहिए कि नहीं वहां तो विकास नहीं हुआ, वहां जो है वहां वोट की चोरी हो गई और यहाँ पे आप लोग जो है एकदम संवैधानिक संस्थान पर विश्वास करेंगे। देश में भाई तो प्रदेश में वोट की चोरी नहीं होती है, केंद्र में हो जाती है, तब तो ये बोलेंगे आप। यहाँ पर कार्रवाई हुआ, वहां पर कार्रवाई नहीं हुआ। कहाँ कार्रवाई हुआ बताया जाए। आपको 9 वर्षों में तो प्रश्न कर दिया, कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। ऐसे तर्क मत किया कीजिए। बता रहा हूँ कि झारखंड का गठन 2000 में हुआ। बाबूलाल मरांडी जी बीजेपी के प्रथम मुख्यमंत्री हुए और वहीं से भ्रष्टाचार का जेपीएससी शुरू हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी को तो नैतिकता अधिकार प्रश्न कर सकते हैं। आज तक 25 वर्षों में क्या कार्रवाई हुआ? अब तो 2-4-5 वर्षों 4 में लोग जो शामिल थे बीजेपी के परिवार के नेताओं के बाद बच्चा 2019 से लेकर 26 तक की बात बताते तो अच्छा लगता है। संदीप वर्मा जी, सुनील सिंह जी, मेरे पास समय की कमी है, 10 सेकंड में आप लोग अपनी बात को पूरी कीजिएगा। संदीप वर्मा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि क्या इस नए बिल से अब पेपर लीक का मामला रुक जाएगा? देखिए, उद्देश्य यह है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, चाहे जहां कहीं प्रदेश हो चाहे देश में जो भी एजेंसी अगर परीक्षा लेती है, चाहे वो जेपीएससी में हो रही गड़बड़ियां हो और चाहे नीट में हो रही गड़बड़ियां हो, जायज कोई भी नहीं है और सबको एक चश्मे से देखना चाहिए। अगर केंद्र में मंत्री से इस्तीफा मांगा, यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। और
कार्रवाई जो है उनके भविष्य को ध्यान में रख करके करना चाहिए, ना कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, आखिरी में सुनील सिंह जी, आपने सुन लिया संदीप वर्मा को। मैं तो बताया कि स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करती है और जो भी बिल लाती है उस बिल को भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाने का काम करती है। भारतीय अभी तक कहां किस नेताओं पर कार्रवाई हुआ? जब आप कार्रवाई तो कहीं नहीं दिख रहा है, किसी नेताओं पर कार्रवाई सुधार करिए ना। आप प्रदेश में तो कार्रवाई हुआ, जेपीएससी के चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई, शिक्षा मंत्री डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोल में गिरफ्तारी हुआ, लेकिन आपने किसको गिरफ्तार किया? ठीक है, उम्मीद यही है कि इस नए बिल से छात्रों का भविष्य संवरेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एंटी पेपर लीक बिल 2026 आज संसद में पेश हुआ है। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था। ऐसे में पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन चिंता युवाओं के भविष्य को लेकर है। इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।